नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की इस वीडियो में। राष्ट्रीय स्तर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, योजनाओं और कुछ सूचकांकों को इस वीडियो में प्रश्नों के रूप में शामिल किया गया है। इस वीडियो को मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा, प्रश्नों को हल करें और अंत में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है बिहार सरकार ने। पहले का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। दूसरा प्रश्न थोड़ा बड़ा है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधा जवाब होगा राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने किसानों को बिजली में सब्सिडी देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को लॉन्च किया है। तीसरा प्रश्न 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, हाल ही में देश का ऐसा पहला राज्य जिसने पर्यावरण संरक्षण में पेड़ों और वृक्षों के लिए एक पेंशन योजना स्कीम को लॉन्च किया है। जी हाँ, हरियाणा में शुरू की गई है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जिसके तहत सरकार 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राण वायु देवता के नाम पर प्रतिवर्ष कितनी राशि की पेंशन राशि प्रदान करेगी? तो सही जवाब है 2500 रुपये, और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा ने पेड़ों को पेंशन योजना देने के लिए एक योजना प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 2500 रुपये हर पेड़ को दिए जाएंगे जिन पेड़ों की आयु 75 वर्ष से ऊपर की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा इसका जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है? तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बिहार की लड़कियों के लिए कितना आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो पांचवे का सही जवाब है ऑप्शन ए, 33%। बिहार पीसीएस वाले कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। नीति आयोग 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया है। इसमें प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो याद रखिएगा, केरल। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? छठे का सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। बाकी दो राज्यों के नाम याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। दोनों का स्कोर बराबर है, ठीक है, संयुक्त स्कोर पर है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट किए जाएंगे जिनके माता पिता में से किसी एक की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है? तो सातवें का सही जवाब है महाराष्ट्र। महिलाओं के लिए आरक्षण बिहार में दिया गया है 33% का। किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने हेतु संजीवनी परियोजना को शुरू किया है? तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। संजीवनी परियोजना हरियाणा। किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना को शुरू किया है? 10वें का सही जवाब है मध्य प्रदेश। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने तेलंगाना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना से तेलंगाना के जुड़ने से अब कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू हो गई है? तो 11वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 33। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस समय 33 राज्यों में लागू हो चुकी है। यह आंकड़ा जारी हुआ है, प्रश्न बन सकता है। किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? 12वें का सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो 12वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? 13वें प्रश्न का सही जवाब है असम। असम। ये जितनी भी योजनाएं मैं बता रहा हूं ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। असम।
नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस संदर्भ में पहला स्टेटमेंट देखिए, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना करता है। सही बात है। भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 में 60 से बढ़कर के 2020 में 66 हो गया, ये भी सही है। और अग्रणी राज्यों में केरल टॉप पर रहा। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। तो ये नीति आयोग की जो रिपोर्ट है इस पर प्रश्न अक्सर बन जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, अगर क्रम लगाने को आ जाए तो पहले 3 राज्यों का नाम पता होना चाहिए, केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी? 15वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, हरियाणा राज्य ने इसको जो है मंजूरी दी है। विधेयकों का नाम पता होना चाहिए, जैसे कि ये प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है? सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है? तो गुजरात राज्य ने। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2021 को स्वीकृति दी है? तो 16वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाया गया? गुजरात राज्य में। किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? 17वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। किस राज्य में घर पर आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के अनुश्रवण के उद्देश्य से HIT होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप लॉन्च किया गया है? 18वें का सही जवाब है बिहार। किस राज्य में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सीय संसाधन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अमृत वाहिनी वेबसाइट ऐप और चैटबॉट का लोकार्पण किया है? तो नाम याद रखिएगा, अमृत वाहिनी वेबसाइट ऐप किसने लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? 19वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड। ऑप्शन ए, झारखंड। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? कोविड-19 में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनसे रिलेटेड जो है वात्सल्य योजना है। तो 20वें का सही जवाब क्या होगा? उत्तराखंड। वात्सल्य योजना उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 36 महतारी दुलार योजना, तो योजना का नाम याद रखिएगा, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की है। कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है? तो 21वें का सही जवाब है 1000 रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए कितनी राशि के स्कूली शिक्षा और साक्षरता के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? 22वें का सही जवाब है 10 करोड़। किस राज्य में राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, इसका शुरुआत किया है मध्य प्रदेश सरकार ने? ऑप्शन बी, योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, मध्य प्रदेश सरकार। 24वां प्रश्न 5 स्टार कैटेगरी का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए निम्न में से किस आरक्षण को हाल ही में खारिज कर दिया? तो 2018 का ये डिसीजन है जो अभी हाल ही में रिपीट हुआ है। तो 24वें का सही जवाब है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण की बात हो रही थी, तो उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, ये 2018 से केस रिलेटेड जो अभी तक आया है और इस पर अभी हाल ही में सुनवाई हुई है। तो 24वें का ए हो जाएगा, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मामला है मराठा से जुड़ा, ठीक है, मराठा आरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना शुरू की गई? बाल हृदय योजना। 25वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना शुरू की गई है बिहार सरकार द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 26वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 142वां। मैंने अपने वीडियोस में टॉप 3 राष्ट्र बताए होंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पे पहले नंबर पर कौन सा देश है। भारत का स्थान है
42वां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 26वें का ऑप्शन बी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है? 27वें का सही जवाब है पंजाब का मालेर कोटला 23वां जिला होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं पेपर में। 28वां प्रश्न देखिए, तेलंगाना सरकार ने कृषि में शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा? तो 28वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, कीटनाशक अधिनियम 1968। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में सीधा पूछेगा कि किस राज्य सरकार ने कृषि में शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह के क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। तेलंगाना सरकार ने कृषि में यूज होने वाले शाकनाशी जिसका नाम है ग्लाइफोसेट, इंपॉर्टेंट है नाम, ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए 29वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट पे प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं, इसको जो है अच्छे से याद करिएगा। सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ये रिपोर्ट 2020 की है लेकिन जारी हुआ है 2021 में, ठीक है, हाल ही में। तो विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 30वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। भारत का स्थान है तीसरा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हेरात के रूप में जाना जाता है? तो 31वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में महाशिवरात्रि पर्व को हेरात के रूप में मनाया गया, वहाँ पे नाम दिया गया है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की यात्रा की? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 32वें का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश। किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? 33वें प्रश्न का सही जवाब है बिहार। बिहार। किस राज्य में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 34वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28वें पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया? तो 35वें का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 140वें। 35वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, 140वें। कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? 36वें का सही जवाब है राजस्थान। फिर से सुनिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? 36वें का सही जवाब है राजस्थान। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? 37वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 37वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25%। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में तीसरा राज्य कौन बना है धर्मांतरण पर कानून पारित करने को लेकर के? गुजरात। गुजरात। तो तीनों राज्यों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले जो प्रथम राज्य रहता है उस पर अक्सर प्रश्न बनता है। अब हाल में ये करंट का क्वेश्चन बना है, तो हो सकता है कि पहला राज्य आपसे पूछ ले यूपी के एग्जाम्स में। तो धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य भी हाल ही में बना है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वें स्थान पर। 40वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न बता चुका हूं मैं अपने वीडियोस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को, क्या था उस दिन, विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर देश में किस अभियान को जो है लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से? सही जवाब है 40वें का ऑप्शन ए, जल शक्ति अभियान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर देश में किस अभियान की शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान। इस दिन थीम क्या रखी गई थी अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस की? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखिए। मार्च 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का शुभारंभ किया। सुगम्य भारत ऐप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 42वें प्रश्न का पहले 3 स्टेटमेंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले तो नाम याद रखिएगा, केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारी मंत्री थावरचंद गहलोत ने जो है लॉन्च किया है सुगम्य भारत ऐप को, और एक पुस्तिका जिसका नाम है एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सुगम्य भारत ऐप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सुगम्य भारत ऐप क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन सुगम्य भारत के 3 स्तंभों निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और देश के ICT इकोसिस्टम के प्रति संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने हेतु एक साधन है। इस ऐप में 5 मुख्य विशेषताएं होंगी। इसमें 4 विशेषताएं पहुंच बढ़ाने में सीधी जुड़ी होंगी, जबकि 5वीं विशेषता कोविड से संबंधित विषयों में दिव्यांगजन के लिए। चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो 42वें का ऑप्शन डी गलत है। यह ऐप 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपको मेनली याद रखना है कि किसने इस ऐप को लॉन्च किया और इस ऐप पुस्तिका का नाम क्या है, एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। सुगम्य भारत ऐप। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना को लॉन्च किया है? तो योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। लॉन्च किया है बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने। कहाँ से? इम्पोर्टेंट है, वाराणसी से। ध्यान रखिएगा, हाल ही में 24 मार्च 2021 को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने ग्राम उजाला योजना को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यूपी के एग्जाम्स के लिए। किस राज्य में अनाथ बच्चों जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं है, उनके संरक्षण और आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना की शुरुआत की है? तो योजना का नाम याद रखिएगा, हरिहर योजना। अनाथ बच्चों से जुड़ी हुई योजना है। किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही जवाब है 44वें का ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा। तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6वीं भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका इब्सा 6वीं भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो महिलाओं के संदर्भ में प्रश्न अक्सर बन जाते हैं। 45वें का सही जवाब है भारत ने। फिर से सुनिए, 6वीं भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका इब्सा महिला फोरम की बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो भारत सरकार ने इसको आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 2021 को कहाँ से आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 के पूर्वावलोक कार्यकलापों का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक कार्यकलापों का उद्घाटन किया है। कहाँ से? तो याद रखिएगा, साबरमती से। साबरमती। 46वें का सही जवाब हो जाएगा साबरमती, ऑप्शन बी। मार्च 2021 में किस मंत्रालय ने पर्यटक संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है? 47वें का सही जवाब हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्सकीय
समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक में गर्भपात की सीमा बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का प्रावधान है? तो राज्यसभा ने विधेयक पारित किया है, ध्यान रखिएगा। अब देश में गर्भपात की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का प्रावधान कर दिया गया है? 24 सप्ताह। 24 सप्ताह होने ही चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में, और आधारशिला रखी। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी कथनों को पढ़ते हैं। 49वें का पहला कथन गलत है। प्रधानमंत्री ने 1000 मेगावाट की नवेली न्यू ताप बिजली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी के स्टेटमेंट सही हैं, तो ध्यान रखिएगा। नवेली न्यू ताप बिजली परियोजना का निर्माण लागत राशि 7200 करोड़ का है। नवेली न्यू ताप तमिलनाडु, ठीक है, और ये तृतीय प्रकार के कोयलों के लिए फेमस है। इसके अलावा उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम, तंजावुर, बेलोर, तिरुचिरापल्ली, तिरुपर, तिरुनेलवेली और थूथुकुडी सहित 9 स्मार्ट शहरों में एकीकृत त्रामान और नियंत्रण केंद्र की विकास की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए ई परिवहन व्यवस्था को आरंभ किया है? तो 50वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम्स में, पैट के लिए और आरओ के लिए भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है? तो 51वें का ऑप्शन डी हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के लिए गोल्डन कार्ड जो है बनाने का अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, 52वां प्रश्न। पुगलूर त्रिशूर एचवीडीसी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सी सही नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2021 को पावर ग्रिड की 320 किलोवाट 2000 मेगावाट की तमिलनाडु त्रिशूर केरल की जो है एक संयुक्त परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, कब किया है? 19 फरवरी 2021 को। विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटना के आंकड़े जारी किए हैं। सड़क दुर्घटना में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जब भी कोई आंकड़ा भारत के संदर्भ में जारी करती हैं तो वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो 53 को विश्व बैंक ने 13 फरवरी 2021 को भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। सड़क दुर्घटनाओं में वैश्विक मौत में भारत की हिस्सेदारी है 10%। 10%। भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? ये मैं बता चुका हूँ, हैदराबाद। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है हैदराबाद को। किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की है? सही जवाब हो जाएगा स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री हैं। अब आपको इस प्रश्न को ध्यान रखना है, 56वें को। हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव कराए? तो 5 राज्यों के नाम आपको अच्छे से रट लेने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक जो है चुनाव हुए हैं। तो ये 5 राज्य हैं, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी। तो भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव 2021 जो है कराए। इन 5 राज्यों के बारे में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य में चुनाव नहीं हुआ? 4 ऑप्शन दे देगा, 3 में चुनाव हो चुका होगा और 1 में नहीं हुआ होगा। इस तरीके से आपसे सुमेल करवा लेगा एग्जाम में। तो 5 राज्यों के नाम बस आपको पता होने चाहिए, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी। 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो 57 का पहला स्टेटमेंट देखिए। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सतीश सहाना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट विधानसभा में पेश किया। ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है इस बार 2021 में सुरेश कुमार खन्ना जी ने। नाम याद रखिएगा, सुरेश कुमार खन्ना जी। पैट के एग्जाम में सीधा पूछेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट किसने पेश किया? तो नाम है सुरेश कुमार खन्ना। प्रस्तुत बजट का आकार, देश का सबसे बड़ा बजट हुआ था उत्तर प्रदेश का 5,50,270 करोड़ का। आंकड़ा देख लीजिए,
50,270 करोड़। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट था, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सुरेश कुमार खन्ना जी ने बजट पेश किया था। बजट देश का सबसे बड़ा बजट है, राज्य में उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, और ये देश और उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट था। और आंकड़ा कितना है? 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट था यूपी का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है 2, 3, 4। एग्जाम में सीधा आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के जिसने बजट पेश किया है, ठीक है? तो सुरेश कुमार खन्ना जी। इंडियन साइंस लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया है। इसके शब्दकोश के तीसरे संस्करण में कुल कितने शब्द हैं? 58 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10,000। फरवरी 2021 में पेयजल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस पेयजल सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 59वें का ध्यान से देख लीजिए, चारों स्टेटमेंट्स को मैं आंसर बता देता हूँ। 59वें में जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पायलट परियोजना पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया, इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। बाकी ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा, मेनली जल जीवन मिशन पे ही पूछेगा इस बार। और अंतिम प्रश्न देखते हैं आज के इस टेस्ट का। किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को किसने लॉन्च किया है? 60वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।